हेलो एवरीवन। क्या वंदे मातरम को गाना अब अनिवार्य हो गया है? अगर किसी ने इसको नहीं गाया तो उसको सजा मिलेगी। ये सारी बातें अब चर्चा में आ जाती है क्योंकि संसद ने इससे जुड़े हुए बिल को पास कर दिया है। अब ये मामला केवल गाना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें शामिल होते हैं फंडामेंटल राइट्स और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। इस पूरे सेशन में हम लोग वंदे मातरम से जुड़े अलग अलग डायमेंशंस को कवर करेंगे। चलते हैं सबसे पहले करंट की तरफ। आखिर हुआ क्या है? तो सरकार ने रिसेंटली मॉनसून सेशन में एक नया बिल रखा, वंदे मातरम बिल 2026। हालांकि विपक्ष और कुछ लोग इसकी बड़ी आलोचना कर रहे हैं, फिर भी इसे संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। इस बिल का नाम रखा गया है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026। हिंदी में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026। राज्यसभा ने इसे पहले ही पारित कर दिया था, बट 30 जुलाई 2026 को लोकसभा ने भी इसे पारित कर दिया और अब ये राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है अंतिम स्वीकृति के लिए। ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 111 से जुड़ती है, जहां पर कोई विधेयक तभी लागू होता है जब उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति देते हैं। अब चलते हैं थोड़ा कि ये बिल आखिर लाया क्यों गया और ये क्या करता है। तो ये बिल हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 लागू है और इसी 71 के लॉ को ये अमेंड करता है। इसका पर्पस है कि जैसे जनगण मन को एक सम्मान है, एक प्रोटेक्शन है, सिमिलरली वंदे मातरम को भी वही स्टेटस मिले। वंदे मातरम, वंदे मातरम, ये शब्द उसी रिस्पेक्ट के साथ गाया जाए जिस रिस्पेक्ट के साथ जन गण मन अधिनायक को हम लोग गाते हैं। आते हैं अगले पड़ाव की तरफ, वंदे मातरम का ऐतिहासिक महत्व। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, इनके द्वारा लिखा गया था और इन्होंने इसको सबसे पहले प्रकाशित करवाया। बंग दर्शन एक मैगजीन थी, बंग दर्शन, वहां पर 1875 में सबसे पहले ये वंदे मातरम पब्लिश होता है। बाद में इन्होंने इसे आनंद मठ उपन्यास में जोड़ दिया 1882 में। आगे चलकर कांग्रेस के सेशन में 1896 का सेशन हो रहा था कांग्रेस का, और वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर आते हैं। वो इसके लिए म्यूजिक कंपोज करते हैं और साथ में पहली बार वंदे मातरम को रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गाया था, अपनी आवाज दी, अपना सुर दिया। तब से ये बहुत पॉपुलर हो गया था और हमारे आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम के लहर को बना रहा था। लोग गाते हुए अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। इसी समय स्वदेशी मूवमेंट हुआ, यू नो वेरी वेल। जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, उसके विरोध में लोग सड़क पर आए और उन्होंने वंदे मातरम गाकर अंग्रेजों को सीधी चुनौती दी थी। तो वंदे मातरम का इतिहास भारत के फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ता है और इसीलिए कहा जाता है कि इसका भी यही महत्व है जो महत्व जनगण मन अधिनायक का है। जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय भी ये बात उठी थी और उस समय इस बात को कहा गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कि हमें इसको भी रिस्पेक्ट करना है। आगे चलकर 1971 में नेशनल ऑनर एक्ट आया और नेशनल ऑनर एक्ट में बहुत सारी चीजों को रिस्पेक्ट दिया गया। नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल एंथम, जनगण मन अधिनायक, इन सब को प्रोटेक्शन दिया गया। लेकिन वंदे मातरम यहां पर लिखा हुआ नहीं है, इसे प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा था। कुछ लोगों का ये आरोप है, तर्क है कि ये हमारे रिलीजियस फ्रीडम के अगेंस्ट है, इसीलिए हम इसे इसमें शामिल करवाना नहीं चाहते हैं। हालांकि राजेंद्र प्रसाद, जैसा मैंने बताया, कि संविधान सभा की कार्यवाही में स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि वंदे मातरम शुड बी ऑनर्ड इक्वली विथ जन गण मन। तो इसको इक्वल दिया जाए दर्जा जैसा कि जनगण मन को मिल रहा है। राजेंद्र प्रसाद की यही बात अभी जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनी और गवर्नमेंट इस बिल को इंट्रोड्यूस करती है और इस बिल में
सेक्शन 3 जो ऑनर एक्ट 71 है उसको अमेंड किया गया और इंसर्ट किया गया जन गण मन, जो हमारा राष्ट्रगीत है, और राष्ट्रगान जन गण मन के साथ में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी इंसर्ट किया गया। तो दोनों अब जनगण मन और वंदे मातरम एक जैसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। दूसरा, अगर इसका डिसरिस्पेक्ट होता है तब क्या होगा? अगर कोई इसे डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसे 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगेन, अगर कोई दोबारा डिसरिस्पेक्ट करता है, दोबारा इसकी निंदा करता है या जानबूझकर इसके सम्मान में कोई गलती या कोई समस्या पैदा करता है, तो 1 साल की कम से कम कारावास की सजा होगी। और यहां पर अपराध को भी डिफाइन कर दिया गया कि राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत के गायन में जानबूझकर, नोइंगली अगर कोई डिस्टरबेंस कर रहा है, इंटेंशनली अगर कोई डिस्टरबेंस कर रहा है या सभा को बाधित कर रहा है, तो इसे अपराध माना जाएगा। जानबूझकर करने वाले कार्य को ही अपराध माना जाएगा। मींस ऑल द actions that is intentionally performed will be held as crime। अनोइंगली वाले को यहां पे नहीं रखा गया है, ये बात खास आती है। अगेन, कुछ लोगों ने इसके अगेंस्ट में आर्गुमेंट पास किया। बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्या सरकार को गरीबी बेरोजगारी पर काम नहीं करना चाहिए? क्या नीट जैसे लीक हो रहे प्रकरण पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या राष्ट्रगान के लिए इतना आगे आना चाहिए? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिंबॉलिक है, क्योंकि ऐसा कोई एविडेंस है ही नहीं कि लोगों ने वंदे मातरम को डिसरिस्पेक्ट किया हो या गाने के समय किसी ने इसमें बाधा पहुंचाई हो। अगेन, ये तो एक तरह से पेट्रोलिज्म और उसको क्रिमिनलाइजेशन करना है। अगर कोई नहीं गा रहा है तो उसे आप अपराधी बना दोगे और एक तरह से देशभक्ति का अपराधीकरण हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे आर्टिकल 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसमें चुप रहने का अधिकार, राइट टू बी साइलेंट भी है, वो भी शामिल होता है और कहीं ना कहीं ये उसका वायलेशन हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये रिलीजियस फ्रीडम के राइट्स का वायलेशन है, क्योंकि आर्टिकल 25 to 28 हमारा जो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम देता है, वहां पर कुछ रिलीजन्स को ये फ्रीडम देता है कि वो अपने अकॉर्डिंग एक्ट करे, अपने अकॉर्डिंग काम करे। तो लोग अभिव्यक्ति की आजादी, धर्म की स्वतंत्रता के नाम पर ये दावा कर रहे हैं कि ये उनके अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। और सबसे बड़ी इसकी आलोचना हो रही है कि ये तो राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म को कानून के माध्यम से थोप रहे हैं। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म तो दिल से आता है, अंदर की आवाज होती है। रिस्पेक्ट कोई बाहर से नहीं लिया जाता है। जिसको राष्ट्र के लिए प्रेम होगा वो खुद राष्ट्र के लिए आगे आएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी एक बार ऐसा ही केस आया। बिजॉय इमैनुअल का केस है 1986 का। बिजॉय इमैनुअल केस में ऐसा हुआ कि 3 स्टूडेंट थे। 3 स्टूडेंट, ये जनगण मन अधिनायक गाया जा रहा था, वहां पर ये खड़े हो गए, बट इन्होंने कुछ बोला नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये खड़े हो गए, ये सम्मान की बात है, नहीं गाना गाया, ये धर्म के अनुकरण की बात है, रिलीजियस फ्रीडम की बात है, तो हम इन्हें फोर्स नहीं करेंगे, आप गाओ या ना गाओ, ये आपकी धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से गवर्न होती है और आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हो। चुप रहने का अधिकार भी एक तरह की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे लोगों को जो गाना नहीं चाहते हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। अब आते हैं कि आखिर इस बिल को कितना गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है या कितना इसके जो है सपोर्ट में आर्गुमेंट देखते हैं। तो सबसे पहली बात यही आ रही है कि ऐसे कई मामले वास्तव में आए हैं जब राष्ट्रीय महत्व की चीजों को नुकसान पहुंचाया गया है। सीधा उदाहरण है कि आप देखो, अमर जवान ज्योति को भी लोगों ने प्रदर्शन और विरोध के नाम पर नुकसान पहुंचाया, और ये देश की एकता और अखंडता के प्रतीक हैं, हमारे शहीदों के बलिदान का प्रतीक है। इतना तो रिस्पेक्ट होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के मन में। दूसरी बात ये आ रही है कि ये फोर्सफुल गायन की बात नहीं कर रहा है, ये बस ये कह रहा है कि आप अगर कहीं पे गायन हो रहा है या कोई सभा है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये एक प्रोटेक्शन है। अगेन,
ये इक्वलिटी देता है जनगण मन और वंदे मातरम के बीच में, तो एक बैलेंस क्रिएट कर रहा है। रही बात धार्मिक स्वतंत्रता और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो वो सब यहाँ पर किसी तरह से वायलेट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम होता है। तो यहाँ पर इन सारे ग्राउंड के बेस पर इस विधेयक को एक्सेप्ट किया जाता है और साथ में राजेंद्र प्रसाद की घोषणाओं को भी ध्यान में रखते हुए ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इससे राजेंद्र प्रसाद की आत्मा अब और ज्यादा खुश हो जाएगी। तो इन सब बातों को इस एक्ट के साथ हमें ध्यान में रखकर चलना है। मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा दोनों, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये टॉपिक बन सकते हैं। अगेन अंत में जाते जाते इस पर एक प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वाज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। इट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन द नॉवेल आनंद मठ। आनंद मठ में पब्लिश हुआ, फर्स्ट संग एट 1896 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय रविंद्रनाथ टैगोर। कमेंट बॉक्स में 1 2 3 4 सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इन पे कमेंट करें। और हाँ, राष्ट्रभक्ति की भावना भले अंदर से आती है, बट कुछ नासमझ लोगों को समझाने की भी जरूरत पड़ती है। और राष्ट्र के महत्व, राष्ट्र के प्रतीकों को अगर बचाएंगे तो राष्ट्रवाद जिंदा होगा। जब तक राष्ट्र है तब तक देश है, और जब तक देश है तब तक हम हैं। तो इसी बात के साथ सेशन को मैं वाइंड अप करता हूं। ऑल द बेस्ट। आराम से पढ़ें, एंजॉय करें और चीजों को समझने का प्रयास ज्यादा करें।